अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। आत्मबल और प्रकृति जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा, है ना। जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा पर चर्चा हो रही। तो हमने कल पढ़े हम लोग सदगुरु का ज्ञान कि मनोबल क्या होता है ना। तो मनोबल बढ़ाने के लिए साधन करना पड़ेगा, है ना। विश्वास बल अपने हृदय में जब आ जाता है तो स्वतः मन का बल बढ़ जाता है ना। हृदय में जब विश्वास आ जाता है ना, तब मन का बल बढ़ जाता है और इसी मन के बल बढ़ जाने पर जीवनी शक्ति तेजवंत हो जाती है ना। मनोबल जब तक नहीं बढ़ेगा, जीने की इच्छा जब तक आपको नहीं होगी, है ना। मनोबल बढ़ाने के लिए साधन करना जरूरी है। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। तो कहने में अतिशक्ति मालूम पड़ता होगा आपको, लेकिन योग साधन जब आप करेंगे तभी इसकी महिमा को जानेंगे। दुनिया में जितने लोग इतने वीर और बलवान हुए हैं, सभी की हृदय के बल से बड़े हुए हैं सब कोई, है ना। जितने लोग भी हैं आज तक, सभी अपने मनोबल से अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल तेज करके और जीवन में इतना बल, तेज, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त किए हैं, है ना। तो सदगुरुदेव के इस विचार को हम लोग आगे पढ़ते हैं। साधन भाग को विस्तार से जानने के लिए आप एक बार हमारा बनाया हुआ सचित्र योग साधन और योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य नाम का ग्रंथ अवश्य देखें। आप इन किताबों को घर में इत्मीनान से पढ़ा करें, है ना। अभी तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर किताबें हैं, इनको जब पढ़ेंगे आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाएगा। साधन, ध्यान और तपस्या में मन लगेगा, है ना। ये बहुत बड़ी सिद्धि आपकी प्राप्ति हो जाएगी इससे, है ना। तो आगे फिर पढ़ते हैं। इसे पढ़कर प्रत्येक साधन को प्रत्येक गृहस्थ सरलता से कर सकेगा। जो भी साधन बताया गया है उसमें प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है सरलता पूर्वक। जिस मनुष्य ने तत्व से हमारे इन सिद्धांतों को समझ लिया है, या जो अपने आत्मबल, मनोबल और जीवनी शक्ति को पहचान कर सचमुच निर्भय हो चुका है, उसे कोई रोग नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है जिसे सदगुरुदेव हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, है ना। अगर सदगुरुदेव के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ गए तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। आत्मबल, मनोबल, योग बल सब बढ़ जाएगा, है ना। सिद्धांत क्या है गुरु का कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे शरीर में जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है ना। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। अगर किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया है और तुम बहुत दुखी हो रहे हो तो गुरुदेव के साधन को करो, मन लगाकर शुभ भावना करो। निरोग होने का अद्भुत उपाय इसी में शुरू में हम लोग पढ़े थे। यदि तुम रोगी हो फिर भी किसी तरह से भी रोज कहो हम निरोग हैं। एक दिन तुम निरोग हो जाओगे और तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में तुम रोगी थे ही नहीं, है ना। रोग कहाँ था? मन में था। जैसे जैसे मनोबल बढ़ेगा आपका शरीर स्वस्थ निरोग होने लगेगा, तब आपके अंदर में आत्मबल बढ़ जाएगा, है ना। जो गुरुदेव बतलाना चाह रहे हैं हमारे अंदर में, आपके अंदर में यह ज्ञान जब प्रवेश कर जाए तो अपने भीतर से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाएगा। जीवनी शक्ति प्रबल हो जाएगी, है ना। वास्तव में रोग नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नित्य जब योग करेंगे तो बीमारी तो छू नहीं सकेगी, रोग तो कुछ होगा नहीं आपको, तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बड़ी विचित्र बात है, कहने से तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए योग करना पड़ेगा। एक मच्छर काट दिया कि कुछ डेंगू काट क्या क्या हो जाता है ना। कुछ नहीं होता मुनियों का, है ना। आपके शरीर में इतनी प्रबल शक्ति है, उस बीमारी को घुसने ही नहीं देगा, बाहर निकाल देगा।
इसलिए आप सवेरे सवेरे उठकर नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। ब्रह्मांड में कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको योगाभ्यास करना है। जहाँ कहीं समय अगर नहीं मिला, वो देखने ये सब कहीं जगह नहीं मिला, तो मन से तो ध्यान आप कर सकते हैं। प्रबल शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अजर अमर अविनाशी, यह ज्ञान आपके अंदर होनी चाहिए। आपको संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बीमार कर दे, है ना। ये सारी बातें जो हैं अज्ञान से होती हैं। इसी को समझाने के लिए सदगुरुदेव इतना लिखे हैं, बाप रे बाप। गुरुदेव आगे कह रहे हैं, रोग नाम की किसी वस्तु का संसार में अस्तित्व ही नहीं है। भ्रम से रोग का इतना आतंक छाया हुआ है कि लोग इसके सामने ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति, उसकी दयालुता और उसकी सर्वशक्तिमता को एकदम भूल जाते हैं। सब कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। बड़ी बड़ी भाषण देते हैं लोग, है ना। पर यह विश्वास उस वक्त काफुर हो जाता है जब भक्त जी और मौलवी साहब का लड़का बीमार पड़ता है। वैद्यों, हकीमों और डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और डर कर इतनी अधिक दवा होती है कि जीवनी शक्ति का काम ही बंद हो जाता है। निरोग होने का स्वाभाविक रास्ता बंद हो जाने से रोगी वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों के देखते देखते मर जाता है। बात सही है। चाहे कोई मौलवी साहब हो, चाहे कोई डॉक्टर साहब, डॉक्टर का लड़का तो बीमार होने से वो देख ही लेंगे ना। हम गलत कह दिए, लिखे हैं क्या गुरुदेव, है ना। जैसे भक्त जी और मौलवी साहब का लड़का बीमार पड़ता है अगर, तब क्या करते हैं, वैद्यों और हकीमों डॉक्टरों के पीछे दौड़ लगाते हैं, जबकि वो कहते हैं तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो भूल जाते हैं उस वक्त कि किसकी सत्ता से पत्ता भी नहीं हिलता है ना। सारी दुनिया में बताते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जगह व्यापक है ना। बड़ी बड़ी भाषण मारते हैं, लेकिन समय अनुसार जब अपने ऊपर पड़ता है तो सब भूल जाते हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। उस सारी बातों को छोड़कर यदि आप अपने भीतर के ईश्वर को समझ जाएं, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जिनको मेरे सिद्धांत समझ में आ गया, उसके लिए संसार में कोई तकलीफ नहीं है ना। तो वैद्य, डॉक्टर, हकीम ये सब तो हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेंगे जरूर, लेकिन आपके अंदर में भी ईश्वरीय शक्ति है, इसको आप क्यों भूल जाते हैं? अपनी आत्मा की शक्ति को क्यों भूल जाते हैं, है ना। रुपया पानी की तरह बहाइए, कोई हमें परेशानी होने की बात नहीं है। आपके रुपये पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा औषधि खाना भी अच्छा नहीं है। निरोग होने का स्वाभाविक रास्ता बंद हो जाने से रोगी वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों के देखते देखते मर जाता है। क्या कर सकेंगे? जो भीतर से जीवनी शक्ति, है ना, अंतर में जवाब दे दे अब हम नहीं बचेंगे, तो उसको कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो बचा दे। और अगर भीतर में उत्पन्न हो गया कि हम नहीं मर सकते, हम अच्छे हो जाएंगे, तो निश्चित है कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, बिना औषधि के भी स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। भावनाओं में अपार बल है। सदगुरुदेव वही शिक्षा दे रहे हैं, और वही भावना, वही प्रबल शक्ति आपके शरीर को चला रही है। आप इसमें जो जीवित हैं, ये जीवन जो है, यह प्राण शक्ति है, इसको जान लेना चाहिए। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं वही हम पढ़ रहे हैं और आपको बतला रहे हैं, है ना। हम नित्य योगाभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ करके हम आपको बता रहे हैं, है ना। ये बात हमारे पास नहीं है कि तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है, तो हम उसको ये बताते हैं कि मेरी आत्मा के बिना तो शरीर का एक रोम को भी नहीं हिलता, संसार भी उसी से चल रहा है ना। सदगुरुदेव जो बतलाए हैं उसी को अपने हृदय में हमने समझ लिया है ना। मेरे शरीर में यदि कुछ भी हो जाए तो हम उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। करना भी नहीं चाहिए, होती ही नहीं है चिंता, है ना। क्योंकि मालूम है योगाभ्यास करना है, प्रणव करना है, ध्यान करना है, तपस्या करना है, तल्लीन हो जाना है, और संसार के जितने कार्य है उसको करना है ना। तो इस तरह से हम अपनी बड़ाई कर बैठे, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम उन मुनियों का भी बड़ाई कर रहे हैं जो नित्य योगाभ्यास करते हैं। उनको ठीक से पता है कि बीमारी उनको छू नहीं सकती। आप सोचते होंगे केवल मुनि समाज में प्रवेश करने से ऐसी बात होती है, ऐसी बात नहीं है।
वास्तव में बहुत से लोग योगाभ्यास अनजाने भी कर रहे हैं, है ना। भले इस तरह का चक्रभेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ, निरोग, सबल, सुंदर बना रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई जिम जा रहा है, कोई क्या, अपने अपने तरीके से, है ना। और सोचिए इतने जो सैनिक लोग हैं जिनको इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, कितना माने वो लोग वीर बलवान है। वो मनों को ऐसा बनाया गया है, उनके हृदय में देश के लिए अपार शक्ति, अपार भक्ति जरूरत है, उनको मालूम है ना। शरीर को बल चाहिए, देश के लिए अगर प्रेम है तो, है ना, हिम्मत और साहस से भर जाता है उसके हृदय। उसी तरह आप यदि चाहते हैं कि आप स्वस्थ और निरोग रहें, तो आपके हृदय में भी अपार बल उत्पन्न होना चाहिए। और नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बल बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है। और सेल्स कोर्स में अगर कहीं कुछ खराबी आ गई है तो उसको निर्मित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आसन करते हुए, शुभ भावना करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। आप इच्छानुसार अपने तरीके से शुद्ध निर्मल भोजन करें, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, और आज इतना ही। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।